अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ। और आज की अहम ख़बर एक ये है कि ओमिक्रॉन जनूबी पंजाब में पहुंच गया है और साउथ पंजाब में इसका पहला केस जो है वो बहावलपुर में सामने आया है। और जब बहावलपुर में केस सामने आया है तो फिर हमें ये भी ख्याल रखना होता है कि अगर एक बहावलपुर में केस है तो फिर और शहरों में भी कहीं हो सकता है ये। सो इसलिए यहाँ एक अलर्ट की सूरत हाल पैदा हो गई है और यहाँ निस्सर अस्पताल में और दीगर जो भी सेहत के मराकज़ हैं वहाँ सेंटर कायम कर दिए गए हैं। और ओमिक्रॉन की इस वक्त जनूबी पंजाब में टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं थी, सो वो टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब फराहम कर दी गई है। और यहाँ निस्तर अस्पताल में ओमिक्रॉन की न सिर्फ टेस्टिंग फैसिलिटी कि यहाँ से तशखीस हो सकती है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी है कि हिफाजती तौर पर भी अब हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देख रहे थे कि बूस्टर के लिए कहा जा रहा था कि जिन 30 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद ने इससे पहले 2 डोज़ लगवाई हुई हैं कोरोना वायरस वैक्सीन की, तो वो बूस्टर भी लगवा लें, तीसरी डोज़ भी लगवा लें। और लेकिन उसके लिए अब तक ये तरीक़ाकार तय नहीं हुआ था कि वो बूस्टर डोज़ कैसे लगवाएंगे। और उनको जैसे पहले हमारे पास एक लिंक था कि इस लिंक पर आप अप्लाई करें और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दें और उसके बाद आपको कोड आएगा। सो ये सूरत हाल भी, फैसिलिटीज़ भी अभी तक सामने नहीं आई थी, ये वाला तरीक़ाकार भी अभी तक नहीं बताया गया था। सो हमारे यहाँ मसला ये है कि हम बहुत इत्मीनान के साथ काम कर रहे होते हैं और जब बिल्कुल सर पर चीज़ें आन पड़ती हैं तो फिर हमारी तरफ से कोई भगदड़ की कैफियत पैदा हो जाती है। सो अब ये जब ओमिक्रॉन का नया केस सामने आया है साउथ पंजाब में, तो इसके बाद हमें ये देखना है कि अब इदारे मज़ीद क्या इक़दाम करेंगे। और अवामी सतह पर भी हमने ये देखा कि अवामी सतह पर लोगों ने मुख्तलिफ डोज़ लगवाने के बाद, बूस्टर्स लगवाने के बाद, बाज़ लोगों ने तो पहली दूसरी वैक्सीन भी नहीं लगवाई। वो एक बड़ी तादाद है जो बहुत फ़ख्र से कहते हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवाई। उसकी वजह यह है कि हम चूँकि बहुत सारे मामलात पर शुकूक व शुबात का इज़हार करते हैं, सो वो कहते हैं ये एक ड्रामा है, ये आलमी ताकतों की साजिश है और ये है और वो और इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं। सो जिन लोगों ने अभी पहली 2 डोज़ भी नहीं लगवाई उनके लिए ये कोरोना वायरस का ये वाला जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, ये उनके लिए कैसा होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन बहरहाल अपने तौर पर हम सबको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि हम मास्क से तो बिल्कुल बेनियाज हो चुके हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि मास्क बहरहाल मुस्तकबिल में हमें अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि आप अगर वायरस से तो बच रहे हैं, लेकिन अगर आप मुल्तान से और बाकी दूसरे शहरों में और पाकिस्तान में जिस किस्म की आलूदगी है, जिस किस्म की सूरत हाल है, जैसे हम गर्दो गुबार देखते हैं और जैसे स्मोक की कैफियत है, सो उसमें भी ये मास्क बहुत ज़रूरी है। सो मास्क को भी अपनी आदत बनानी चाहिए। और ओमिक्रॉन के हवाले से हुकूमती सतह पर भी और इंतज़ामिया को भी चाहिए कि वो मज़ीद लोगों में आगाही पैदा करें और इस बारे में मज़ीद लोगों को बताएं कि उससे कैसे बचा जा सकता है। नाज़रीन कराम, आप इस पर राय दीजिए, कोई आपकी तजवीज़ हो, कोई बात हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको भी अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे, अपनी गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें गिरदो पेश रज़ी के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।